मॉर्निंग। हम लोग आ गए आपके पास आपसे बातचीत करने। कल के एपिसोड में बहुत मजा आया, बहुत झगड़ा हुआ, बहुत लड़ाई हुई। हर वक्त झगड़े ही होते रहते हैं वहाँ। और आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए बात को, और हमारे हमारे वीडियो को आगे बढ़ाइए। आप की महान कृपा होगी। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, आज मेरी बेटी का बर्थडे है। आप लोग सब उसके लिए प्रार्थना करना, उस आशीर्वाद देना, बस यही चाहते हैं हम, और कुछ नहीं। आप लोगों से ही कहना चाहते हैं, इसके लिए उसको आप आशीर्वाद दीजिए, दिल से दीजिए। तो गुड मॉर्निंग सबको। माँ बेटी दून घाटी चैनल में आप लोग का स्वागत है। माँ बेटी के साथ बिग बॉस की रोस्टिंग करेंगे। कल का बिग बॉस का एपिसोड बड़ा खतरनाक टाइप का था। और बिग बॉस में वैसे देखा जाए तो आजकल कुछ अजीब ही चल रहा है। वहाँ पे सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि गेम तो बहुत आगे बढ़ चुकी है ना मम्मी। अब तो गेम बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो सबसे पहले मैं फरहाना डार्लिंग के बारे में बात करती हूँ। फर्रू मैडम के लिए बात करती हूँ। फरहाना को आपको पता है कि अमान ने नॉमिनेट किया था, ठीक है, और मृदुल गया था साथ में अमान के, तो उन दोनों ने नॉमिनेट किया था। पर फरहाना ने कैलकुलेशन लगा ही नहीं पाई कि उसे नॉमिनेट किसने करा। तो गौरव ने भी उसे बोला, यार तुम कैलकुलेशन में कच्ची होगी जो तुम्हें पता नहीं चल रहा है किसने तुम्हें नॉमिनेट करा। पूरे घर में एक शांति छाई हुई थी और फरहाना पूछी जा रही थी, मुझे किसने नॉमिनेट करा, मुझे किसने नॉमिनेट करा, मुझे किसने। कोई बता नहीं रहा उसे, कोई बताने को तैयार नहीं था। बिग बॉस के घर में सबसे ज्यादा डर इस समय पता है किसका चल रहा है? फर्रू मैडम का, फरहाना का। सबसे ज्यादा डर उसी का चल रहा है। और किसी की हिम्मत नहीं हुई बताने की कि किसने किसको, फरहाना को किसने नॉमिनेट करा। अब बात करते हैं शहबाज का और तानिया का हुआ कल झगड़ा। बाप रे बाप। शहबाज को, वैसे तो शहबाज ने खुद ही अपने 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 चिट्ठे खोले वहां पे आके कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसे पैसे दे के आया था, मेरे दोस्त लोग कमाते हैं, कुछ परसेंट दे देते हैं, मेरी जिंदगी आराम से चलती है। तो तानिया मैडम को तो चाहिए मसाला, आप सब जानते ही है, क्योंकि शी इज मास्टरमाइंड। इस साल की सबसे ज्यादा तगड़ी खिलाड़ी तानिया मित्तल ही है। खेल के रिकॉर्ड से, खेल के हिसाब से देखा जाए तो तानिया ही है जो गेम को उलट देती है और पलट देती है हर तरीके से। फरहाना तो उसकी भी माँ है। फरहाना झगड़े में तेज है मम्मी, पर दिमाग से चलने वाली औरत वही है तानिया मित्तल। तानिया मित्तल ने ये बात पकड़ के रखी थी। और एक तानिया मित्तल ने मम्मी पता क्या करा, शहबाज के पास गई, बोला तू मतलब उसको इस तरीके से। शहबाज आया था उसके पास, वो बैठी हुई थी। हाँ मतलब वो बैठे हुए थे, तो शहबाज से तानिया ने बात करी कि देख तू मेरा दोस्त है ना, मैं तुझे समझा रही हूँ, मतलब कुछ इस तरीके से बात करी कि जनता तक भी बात चली जाए, हमारे पास भी बात आ जाए और शहबाज को बुरा ना लगे और एक वो अच्छी टीचर या अच्छी दोस्त के रूप में जानी जाए। इस तरीके से बात करी। पर उसका बात करने का तरीका क्या था, उसने जनता को दिखा दिया कि मैं शहबाज को समझा रही हूँ। पर एक बार देखी जाए तो शहबाज की इंसल्ट भी हुई है। जिस तरीके से उसने बोला कि तुझे बेल्ला बोलते हैं, तू अपना नहीं ढंग का कमाता, अपने आप में जी, शहनाज के ऊपर क्यों चढ़ के जी रहा है, अपनी जिंदगी के बारे में सोच। मतलब उसको इस तरीके से माँ बन के बातें कर रही थी उसको इस तरीके से उसने एहसास दिलाया कि शहबाज अपनी जिंदगी में कुछ नहीं है। तो शहबाज को बुरा भी लगा और वो रोया भी। तो हमें भी बुरा लगा कि हाँ वो लड़का सबको हंसाता है और वो रो रहा है। तानिया मित्तल कभी कभी ऐसे गेम खेल जाती है जिसका कोई मतलब नहीं होता। हर तरीके से वो चंड चालाक लड़की है इस गेम में, और होना हो क्यों ना हो, क्योंकि उसे एक मौका मिला है। और ये बात तो सही है कि अगर किसी को एक मौका मिला है और उस मौके को गवा दिया जाए तो वो तो बेकारी इंसान है ना जो गवाएगा। जब वो इतने बड़े झूठ बोल सकती है तो ये तो बहुत छोटी बात है। हाँ ये मम्मी सही कह रही। जब अब उसके झूठ तो खुल चुके हैं ना, तो अब झूठों की बात ही तो होती ही नहीं है। अब उसके डट्टी गेम की बात होती है कि वो किस तरीके का गेम खेल रही है। और फिर इसके बाद वो लड़ने को आ गई, यूं करके देखती है, यूं करके देखती है, लड़ने को आ गई, सबसे लड़ रही है कि मैंने तो शहबाज को ऐसे नहीं बोला। उसे पता चल गया कि मैंने वीकेंड के बार के लिए एक और टॉपिक बना दिया है, जैसे लास्ट टाइम उसने मृदुल के लिए बनाया था और एक और टॉपिक बना दिया है। उधर जब फरहाना ने झगड़ा करना शुरू की, अच्छी है कि वो किसी महिला के मुंह नहीं लगता। हाँ लड़कों से सीना माथा यूं करके आ जाता है लड़ने के लिए, पर वो लड़कियों के मुंह नहीं लगता। अब कोनिका को ही देख लो, उसकी कोनिका की कितनी बार झगड़ा होता है तो वो क्या बोल देता है, आंटी
दादी ताई ये करके वो बात खत्म करता है ना। वो फालतू झगड़े नहीं करता कि तू ऐसी है, आजा इधर आजा, ये वो छाती ठोक के उसके सामने नहीं जाता। तो वैसे ही उसने तानिया और फरहाना के साथ भी करा। जब उसने उनके पत्ते खोल दिए अभिषेक ने तानिया और फरहाना के, तो उसने अभिषेक को उन्होंने काउंटर करा झगड़ा करने के लिए। तो अभिषेक हंसी मजाक करता रहा, वॉक करता रहा, चलता गया वॉक करता गया, ज्यादा पंगे नहीं लिए। क्योंकि मैंने अभिषेक का ये देखा है गेम, इस टाइप का गेम तो अच्छा गेम है। और बात करते हैं कोनिका मैडम की। तो हम सब यही सोच रहे थे ना कि कोनिका क्यों रह रही है अभी तक। आप भी हाँ सोच वही रहे थे। तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कोनिका पता है क्यों रह रही है। कोनिका का एक अपना राज्य है बिग बॉस में। उसका इलाका कौन सा आता है नंबर 1 पे, किचन के हिसाब से चलती है। वो बेफालतू के मुद्दे भी उठाती है, झगड़े भी करती है और किचन में अपना राज भी जमाती है। जिसको जो बोलना है वो बोल के कल्टी मार के निकल जाती है। तो मसाला टाइप वुमेन तो है, ऐसा तो नहीं है कि मसाला नहीं है उसके पास, मसाला तो है उसके पास, तभी बिग बॉस ने उसको रखा हुआ है। फालतू बातें करती हूँ, फालतू की बातें। हाँ। जिसको देखो उसी को डांट देगी। हाँ, जिसको देखो। तो बिग बॉस उसको इसलिए नहीं हटाना चाह रहे हैं कि उसके पास एक मसाला है शो को देने के लिए और वो दे रही है अच्छे से। इस बार तो खैर 101% हमें पता है कि नीलम घर जाएगी और नीलम का टाइम पूरा हो चुका है। आने वाले वीकेंड पे नीलम चली जाएगी, क्योंकि इस हफ्ते कोई गया नहीं है तो नीलम ही जाएगी। और देखा जाए जिसने आंदोलन चलाया था, नीलम बचाओ आंदोलन जिसान, वो चला गया, नीलम रह गई। ठीक है। और बसीर बाबासीर चले गए, नीलम रह गई। ठीक है। परनीत मोरे बीमार होके चले गए, नीलम रह गई। तो नीलम को अभी तक बचाया जा रहा था, पर अब बचाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नीलम का एक सुंदर सी लड़की है, अच्छे से ड्रेसअप में दिखने वाली लड़की है, इसके अलावा कुछ नहीं है उसका। कोई वहां पे वो नहीं है, गेम है ना मम्मी। हाँ। तो इस बार तो नीलम ही जाएगी। जिन जिन लोगों ने नीलम को बचाया था वो तो सब बाहर चले गए, नीलम रह गई। तो इस हफ्ते नीलम का जाने का पूरा चांस मुझे लगता है। अब देखते हैं मेकर्स क्या करते हैं। और रही बात उसकी क्या कहते हैं मृदुल की, मृदुल का गेम भी अच्छा चल रहा है। हाँ वो अच्छा खेल रहा है। हाँ, और मालती भी अच्छा खेल रही है। मालती का गेम हमें बहुत पसंद आया और सही चल रहा है इन लोग का गेम। अशनूर भी अच्छा खेल रही है। अमान भी अपने हिसाब से, अमान और गौरव जो है शांति के हिसाब से गेम खेल रहे हैं और बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। उन्हें पता है। गौरव के तो मुंह कोई लड़की लगी थी ना कल। हाँ वही लग रही है ना, तानिया ही लग रही है। वो मुंह हाँ। इसलिए लग रहे हैं ना उन लोग को अब गेम में। नहीं वो पता नहीं क्या बना के लाई, उसके मुंह में दे रही, ले खा। हाँ, ले खा, अमान के ले लिए खा। सबने हंसी उड़ाई उसकी। अमान को दे रही थी कि ले खा ले। तो अमान ने नहीं खाया। अमान ने नहीं खाया क्योंकि तानिया की बुराई हो रही थी उस समय, सारी बातें चल रही थी। वो गार्डन एरिया में आई, पराठा लेके पुर्रम पूरी बनाई थी। मैंने तो खाई नहीं आज तक, मुझे खिलाती तो मैं भी नहीं खाती। तानिया मुझे मत खिलाना फिर प्लीज पुल्लम पूरी। क्या होता है पुल्लम पूरी? मुझे भी नहीं पता मम्मी, अभी सर्च करूंगी, देखूंगी गूगल में पुल्लम पुल्ली क्या होता है। तो वो उसको खिलाने आई तो उसने नहीं खाई। तो कुल मिला के देखा जाए और तो अरसुर ने ना खूब हंसी उड़ाई। हाँ, अशनूर उसने खूब हंसी उड़ाई उसकी, क्योंकि उसने इसलिए हंसी उड़ाई कि उसने अभिषेक की बेइज्जती करी थी। नहीं, वैसे देखा जाए अशनूर के लिए ना उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली हुई है ना। और अभी कल भी बोली जाए यहाँ से, अभी तक उसने अशनूर को सॉरी नहीं बोला। इतनी गंदी गंदी बातें एक छोटी सी बच्ची के लिए, 21 साल की लड़की के लिए बोली है। तानिया तुम 30 साल की तो हो नहीं, खैर हमें पता है। तरीके से तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज लगती है उस साल से, उस तरीके से तो मुझे लगता है तुम काफी ओल्ड एज हो गई हो। जिस तरीके से तुम बुराई करती हो, तजुर्बा है तुम्हें जिंदगी का, एज का तो हमें पता नहीं तुम्हारी कितनी होगी, रब जाने, गॉड जाने, अरे 40 साल की है वो, जो भी है उसका हमें नहीं पता उम्र का। पर जिस तरीके से वो गेम खेलती है तो गेम के हिसाब से लगता है शी इज वेरी मैच्योर लेडी। तो मुझे कल के एपिसोड में सबसे बढ़िया बंदी लगी फर्रू, मेरी जान। फरहाना पता है 48,000 सब्सक्राइबर लेकर आई थी इंस्टा के बिग बॉस में। उसको लोगों ने इतना पसंद करा कि 1 मिलियन हो गए। और कुछ उसके बात करने का तरीका ये है ना, अगर कोई बात करता है ना उसे वो समझ जाती है किस तरीके की बात हो रही है, तो वो क्लियर कट उस बात को वहीं काट देती है। वो मुंह पे बोलने वाली है। तो फरहाना के लिए मुझे तो खुशी होती है। हाँ, वो मुद्दे ढूंढती है, उसे शो में रहना है तो कुछ तो करना ही है ना, है ना। तो वो मुद्दे ढूंढती है, पर मुद्दे भी बेबुनियाद होते हैं, पर मजा आता है उसकी फालतू की बातें सुनने में। मुझे तो बहुत मजा आता है। मैं फरहाना सही लगती मम्मी है, मेरे को अच्छी लगती है। हाँ, मम्मी को भी अच्छी लगती है। तो कल का एपिसोड कुल मिला के देखा जाए तो मजा आ गया देखने में।
हम लोग तो दून घाटी माँ बेटी रात के 12:15 बजे तक जगते हैं, बिग बॉस देखते हैं, मजे से बैठ के देखते हैं आज क्या होगा। आज इन लोग का कुछ एक और नया लफड़ा हो रहा है, हम झगड़ों में घुसेंगे, सुनेंगे, मजा आएगा देखने में। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि तुम बिग बॉस क्यों देखते हो, उसमें तो झगड़ा होता है। तो मेरे दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ, बात झगड़े की नहीं होती, बात होती है एक इमोशन की। हमारा इमोशन है बिग बॉस से जुड़ा हुआ, बहुत सालों से जुड़ा हुआ, हम देखते हैं क्योंकि हमें पसंद आता है। वैसे भी कौन सी इतनी जल्दी नींद आ जाती है, हाँ, लेटो तो। और बात रही नींद आती भी नहीं है। बात रही झगड़ों की, तो झगड़े तो देखो, अगर आप दोस्त हो तो आपके बीच में भी झगड़े होंगे, ठीक है। जैसे होते हैं माँ बेटी के बीच में होते हैं, भाई बहनों के बीच में होते हैं, रिश्तेदारों के बीच में होते हैं, हर किसी के बीच में होते हैं। तो बिग बॉस में भी होते हैं, तो इससे हमें कोई लेना नहीं, पर इमोशन भी होते हैं। कुछ ऐसे इमोशन है जो हमारे संग अभी तक जुड़े हुए, जैसे गौतम गुलाटी वाला इमोशन जुड़ा हुआ है। हमें याद है गौतम गुलाटी का किरदार, मन्नू पंजाबी का हमने शो देखा था जब बिग बॉस आया था। गुज्जर बहुत ही अच्छा गुज्जर था, मेरे दिलो दिमाग में आ गया था वो। उसका नहीं सिद्धार्थ शुक्ला का। अब सिद्धार्थ शुक्ला को तो हम भूल ही नहीं पाते, अभी तक नहीं भूल पाए। शहनाज कौर गिल को और सिद्धार्थ शुक्ला को नहीं भूल पाए, ठीक है। बहुत से ऐसे किरदार हैं जो हमारे संग अभी भी चल रहे हैं और हमारे दिमाग में है। कुछ ऐसे किरदार, जैसे लास्ट ईयर का शो आया था करण का, बहुत ही अच्छा था। करण को भी देखो इमोशनली करण को कितना ब्लैकमेल किया था सबने उसको कितना बोला था, परंतु वही जीता। इस शो में भी क्या कहते हैं, अभिषेक को कितना गलत बोला जा रहा है, बैल बुद्धि बोला जा रहा है बिना मतलब के। जो झूठ बोल रहा है उसका तो झूठ खुल गया, वो तो छाती चौड़ी करके चल रहा है। अभिषेक को भी देखो टॉर्चर किया जा रहा है, पर वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा के चल रहा है ना, वो किसी लड़की से फालतू नहीं बोल रहा। गौरव को कह रहे हैं कि आगे नहीं खेलता, ये नहीं करता, पर गौरव भी अभी तक यही है ना। और वो नीलम क्या बोल रही थी गौरव को कि फालतू की बात करता है। हाँ, इसकी बातें मेरे को अच्छी नहीं लगती है, मेरे को पसंद नहीं है। तेरे को कौन कह रहा सब पसंद कर ले। सही बात है, गौरव को कौन, तुम्हें जरूरत नहीं है नीलम गौरव पसंद तो करने इतना की। अच्छा को किसी लड़की की तरफ भारत की जनता गौरव को पसंद करती है, जैसे हम पसंद आप लोग सब खूब वोट दो गौरव को। हाँ, आगे करो उससे। गौरव तो खैर मम्मी वो नहीं जाएगा, वो बिग बॉस की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है इस समय, क्योंकि वो नहीं जाएगा। और मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, टुडे माय बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है, तो हम लोग घर के काम करेंगे। फिर मेरे ऑफिस वालों ने मुझे लंच ट्रीट दे रखी है, तो मैं लंच पे जाऊंगी। फिर मैं अपनी मम्मी के संग डिनर पे जाऊंगी। तो आज एक अलग सा एपिसोड बर्थडे का भी आएगा मेरे, जो मैं बर्थडे में करूंगी वो भी आएगा। तो एंजॉय करेंगे बर्थडे का, और देखते रहिए मेरे संग दून घाटी के संग बिग बॉस 19, सलमान खान के संग, साथ में निशा की माँ के साथ। तो मम्मी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अब आप बोलो। आज मेरी बेटी का बर्थडे है, उसने मेरे को बोला मम्मी मेरे साथ रात को डिनर पे चलना। तो मैंने उसे बहुत मना करा, मैंने कहा नहीं बेटा, नहीं मेरा मन नहीं है, तुम अपनी सहेलियों के साथ बाहर कर लो। कि नहीं मम्मी मेरा मन नहीं, मैं किसी को अपना बर्थडे नहीं मना रही हूँ, सिर्फ मेरे ऑफिस वालों ने मेरे को लंच दिया है, आपको मैं जरूर ले जाऊंगी, आप और मैं बैठ के खाना खा के आ जाएंगे यही जाकर में। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरी लड़की इतना सोचती है मेरे लिए, मुझे प्यार करती है। और दूसरी बात ये, इसका बर्थडे है, आप लोग सब लोग इसे आशीर्वाद दीजिए ताकि खूब फूले फले, इसे खूब तरक्की मिले, इसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। अपना हाथ इसके सर पे रखिए, इसे ढेर सारी आशीष दीजिए। और मैं एक छोटा सा गाना अपनी बेटी के लिए गाऊं। तो सलमान खान का तो अभी तक हैप्पी बर्थडे मैसेज नहीं आया, हैप्पी बर्थडे निशा। अगर वो बोल देते तो मुझे बड़ी खुशी होती कि सलमान खान ने मुझे बोला हैप्पी बर्थडे। कहाँ टाइम है सलमान खान तो आज तो एक बहुत बड़े इंसान का भी बर्थडे है, विराट कोहली का। तो विराट कोहली को हैप्पी बर्थडे। विराट कोहली सर, आप बहुत अच्छे हो, आपने हमारे देश का नाम रोशन कराया, तो गॉड ब्लेस करे, आपको खूब सारी तरक्की मिले, आप खुश रहो। हाँ, क्या गाना गाना चाहती हूँ, बोलो। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।